कोरोना संक्रमण को लेकर हर तरह से अलर्ट है प्रशासन। अधिकारी लगातार बनाए हुए हैं नजर। पुलिस की चप्पे चप्पे पर है नजर। चेकिंग स्पॉट के अलावा भी रखी जा रही है निगाह। घरों पर रहना और स्वच्छता के एहतियात ही है कोरोना के खिलाफ हथियार। सैनिटाइजेशन का क्रम जारी। और पाक रमजान में ऊपर वाला जरूर कबूल करेगा मासूम दुआएं। 22वां रोजा रखकर की गई इबादत। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रिलैक्सेशन अलग बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस या प्रशासन चैन से है, बल्कि अब तो और भी ज्यादा अलर्टनेस बरती जा रही है। पुलिस की मोबाइल बैन, 10 जिब्रा मोबाइल, 20 चेकिंग पॉइंट्स और हर तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस के जवान, महिला पुलिसकर्मी, पुलिस अफसर 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। मास्क कौन लगाएगा? अकेला कर लेता ना काम, ये कर लेता। नहीं, वो अपने नाम से नहीं आ रही। हाँ, और ये फेस बांध के चलना है ना। कि हमने 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है। इसमें प्रयास ये है कि सारे के सारे लोग जो दिन भर बाहर आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, बाजार दुकानें जो खुली हुई हैं, वो लोग हर हाल में 6:45 बजे तक अपनी संस्थाएं, दुकानें, मार्केट बंद कर दें। सारे लोग अपने घरों में पहुंच जाएं, ताकि 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक हमारा लॉकडाउन 100% हो सके। इसी बहाने एक प्रयास ये है कि लोग घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसमें आप सभी को सहयोग करना है, जनता को सहयोग करना है, व्यापारियों को सहयोग करना है, ये हमारा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि मृतक किशनलाल के पिता रमेश की एक और रिपोर्ट अवेटेड है। शहर में लगभग 700 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। साथ ही तकरीबन 2000 ऐसे हैं जिन्होंने होम क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। ये रमेश जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे और उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। दूसरा सैंपल कल भेजा गया है। संभावना है कि आज रात तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। अगर उनकी दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आती है तो चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत हमारे डॉक्टर्स जो है उनके डिस्चार्ज के संबंध में डिसीजन लेंगे। सर, ऐसी कोई जानकारी भी मिली है कि कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है जिनको आइसोलेशन वार्ड से जो मरीज है उनको छोड़ने को लेके? गवर्नमेंट ने जारी किया है, लेकिन ये भी निर्देश आए हैं कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के सिम्टम्स हैं, उनको तत्काल आइसोलेट किया जाए और हॉस्पिटल में रखा जाए, जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। इसलिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, जो लोग पास लेके आ रहे हैं, उन सब पे हम लोगों की निगाहें हैं। हमारी मेडिकल टीम उनकी स्क्रीनिंग करती है और हमारे पटवारी, आरआई, ग्राम पंचायत का पूरा अमला, नगर निगम का अमला उनके घर में सतत परीक्षण कर रहा है कि वो होम क्वारंटाइन में हैं कि नहीं है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय ने एक निर्देश जारी किए हैं
कि ऐसे सारे व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं वो 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे। उनके घर के सामने एक पेपर A4 साइज में चस्पा किया जाएगा जिसमें होम क्वारंटाइन लिखा होगा और उनका नाम लिखा होगा और किस तारीख से किस तारीख तक वो क्वारंटाइन रहेंगे ये भी लिखा रहता है। हमारी लगातार ये टीमें कर रही हैं, जिले में सब जगह ये चालू हो गया है। छिंदवाड़ा नगर में लगभग 700 लोग अभी भी 14 दिन की अवधि के लिए क्वारंटाइन किए गए हैं। लगभग 2000 से 2200 लोग ऐसे हैं जिनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। वो छिंदवाड़ा नगर की मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार जिले का आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये लगातार हम लोगों की निगाहें हैं। कोशिश ये है कि किसी भी हाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले जो अन्य लोगों को संक्रमित कर सके। शहर में बाहर से आ रहे हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही प्रवासी मजदूरों की सहायतार्थ बनाए गए ट्रांजिट सेंटर में व्यवस्थाओं पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। ट्रांजिट सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। भोजन तथा शुद्ध पेयजल के साथ मेडिकल सुविधाएं भी स्थल पर है। माल परिवहन के साथ अत्यंत आवश्यक श्रेणी में आने वाली चीजें तथा प्रवासी मजदूरों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी और मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट विभाग ने कुछ अतिरिक्त छूट सहित व्यवस्थाएं बनाई हैं। सीनी जाओगे ना? हैं? पंजाब शक्कर मिल आता है। शासन के निर्देश के अनुरूप एवं परिवहन आयुक्त महोदय ने जो स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए। इस संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लगभग 140 वाहनों के माध्यम से 6000 मजदूरों को जो बाहरी प्रदेश से भी आए हैं, जिले के बाहर से भी आए हैं, उन्हें घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इसमें सावधानी ये रखी जा रही है कि प्रत्येक सफ़र के पहले और बाद में बसेस को सैनिटाइज कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उनको दो सीट खाली रखकर उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है उसके 50% पर बिठाया जाकर सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें उनको सैनिटाइज़र, साबुन एवं भोजन एवं खाद्य सामग्री भी बस में ही रखवाई जाती है। श्रमिकों का निरंतर आना जाना जारी है। विशेष गाड़ियां जो नासिक, पनवेल, नारनौल, विभिन्न बड़े स्टेशन से जबलपुर एवं भोपाल या अन्य स्टेशन पर आ रही हैं, उन स्टेशन पर भी हम बसेस को भेज रहे हैं और वहां से श्रमिकों को सुरक्षित यहां उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो लॉकडाउन घोषित किया गया है, किंतु इस लॉकडाउन के बीच में परिवहन एवं जो माल यान है उनका परिवहन नहीं रोका गया है। पर चूंकि लॉकडाउन है, परिवहन कार्यालय बंद हैं, तो परिवहन आयुक्त महोदय ने एक विशेष निर्देश जारी किया है कि ऐसे कोई जो परिवहन संबंधी दस्तावेज जिनकी वैधता 1/2/2020 से लेकर 30/6/2020 तक समाप्त होने वाली है, तो उसको 30/6 तक वैध मान लिया जाए। इसमें कि चालकों के जो लाइसेंस हैं, फिटनेस हैं, परमिट हैं एवं अन्य दस्तावेज जिनकी अवधि समाप्त हो जाएगी और कहीं इनके वाहनों के संचालन पर कोई विपरीत असर न पड़े, तो इनकी अवधि 30/6 तक वैध मानी जा रही है। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप के अपनी मांगे रखी है। आप सबका सहयोग इसमें शामिल है। हम ये चाहते हैं कि इसको देखते हुए रमजान के महीने में हम लोग नमाज़ें घरों में अदा कर रहे हैं। ईद की नमाज के लिए मस्जिदें जो हैं वहाँ के लिए कोई छूट दी जाए 20-25 की, और टाइम सब जगह एक ही, मतलब 9:30 पूरी जगह 9:30, जैसे उस मोहल्ले का व्यक्ति इस मोहल्ले तक में आ सके। महोदय कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि हमारा छिंदवाड़ा जिला जो ऑरेंज उसमें था वो अब ग्रीन की ओर अग्रसर हो रहा है, और हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से ये मांग की है कि हमने पूरे माह रमज़ान में अपनी नमाजें और रोज़े को अपने घरों में अदा किया है। मैं जब ऑरेंज से ग्रीन की ओर अग्रसर हो रहा है और हमने शासन प्रशासन को भरपूर इसमें सहयोग किया है, तो हम चाहते हैं कि ईद की जो नमाजें हैं
ईद की नमाज़ वो हमारे अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही अदा करने का हमको टाइम दिया जाए और पूरे ज़िले में एक ही टाइम हो। अगर 9:30 हो तो 9:30 बजे सारे ज़िले की मस्जिदों में एक ही टाइम हो, जिससे दूसरे मोहल्ले में जाके नमाज़ अदा नहीं करेगा, जिससे सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो जाएगा और हमारी नमाजें भी अदा हो जाएंगी। हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मांग को राज्यपाल तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचा के हमें इसकी अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। पाक रमजान के महीने में कठिन रोजे रखकर अल्लाह की इबादत जारी है। इन मासूम रोजेदारों को ही देखिए, इनकी तो हर मुस्कान में ऊपर वाले का नूर झलकता है। आज रमज़ान मुबारक का 22वां रोज़ा है। इसके मुताबिक हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने रोज़े रखे हैं और ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो महामारी कोरोना वायरस पूरे विश्व में चल रही है उससे अल्लाह हमको निजात दे और सभी लोगों की इससे हिफाजत फरमाए। निनाद ललित कला की पहल पर श्री बालाजी हाउस कीपिंग सर्विसेज द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में काम करते हुए एक मिसाल कायम की है। आप तक हर खबरें और मनोरंजन पहुंचाने वाले ग्लोबल नेटवर्क के कार्यालय तथा परिसर में सैनिटाइजेशन करने पहुंचे श्री बालाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज तथा निनाद ललित कला के सदस्यों ने सैनिटाइजेशन तो किया ही, साथ ही ग्लोबल टीम का हौसला भी बढ़ाया। दरवाजा खोल डोर वगैरह भी कर देना। आज श्री बालाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज निनाद ललित कला संस्था की ओर से आज हमने सिटी ग्लोबल नेटवर्क के ऑफिस में सैनिटाइजेशन का काम किया है। यहाँ पर जो पत्रकार बंधु सारे लोग बैठे रहते हैं उनके सुरक्षता को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ऑफिस को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया है। सैनिटाइज तो किया ही है, साथ में हमने डिसइंफेक्शन का भी काम किया है ताकि यहाँ पर आने वाले, यहाँ पे काम करने वाले जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो सारे कोविड से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से, डेंगू से सुरक्षित रहे। यही हमारी इसके पीछे की भावनाएं थी। मतलब बाकी सैनिटाइजर में और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, वैसे तो सैनिटाइज़र मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं और उस हमने जो सैनिटाइज यूज़ किया हुआ है वो एक बहुत अच्छे कंपनी का सैनिटाइज है और मेन है वो IMA और WDA की तरफ से अप्रूव्ड सैनिटाइज़र है जिसका पूरा नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड है। उसका हमने सैनिटाइजिंग का पूरी तरह से स्प्रेइंग किया है और साथ में हमने साइपरमेथ्रिन नाम का एक केमिकल होता है जिससे फॉगिंग होता है। वो फॉगिंग करने से पूरा चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इसके सारे मच्छर भी मारे जाते हैं। इससे अपना प्रीमाइसेस जो है वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है और ज़्यादा देर तक के उसका इफेक्ट रहता है। करीबन 45 दिन तक के इसका इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा। शहर में कहाँ प्रमुख जगह आज किया गया? वैसे तो छिंदवाड़ा शहर में और छिंदवाड़ा के साथ साथ में बैतूल शहर में, बैतूल और छिंदवाड़ा की सारी बैंकों में, स्कूलों में, शोरूमों में, ऑफिसेस में, कुछ प्राइवेट बंगलोज़ में काफ़ी लोगों ने हमको डिमांड की थी। इसलिए हमने शहर में लगभग करीबन 40 से 45 बैंकों में और 5-6 स्कूलों में ये काम किया गया है। पूरी तरह से सैनिटाइज हो चुका है वो। निनाद ललित कला समिति छिंदवाड़ा के द्वारा निरंतर जो कोरोना के साथ में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और विशेष तौर से हमारे डिजिटल न्यूज़ के साथी, ग्लोबल न्यूज़ के जो हमारे साथी हैं,
श्री अशोक चौकसे जी के कुशल नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार कोरोना योद्धा के रूप में अपनी खबरें लोगों तक पहुंचाती रही हैं। आज निनाद ललित कला समिति के द्वारा श्री बालाजी होम सर्विसेज के द्वारा ये जो इन्फेक्शन और सैनिटाइजेशन का काम किया गया है, आज ग्लोबल नेटवर्क के नागपुर रोड स्थित जो कार्यालय है उसमें हमारे द्वारा ये इन्फेक्शन और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। नागपुर के उदय विद्याधर बख्शी जी और बालाजी हाउसकीपिंग के वैभव रत्नाकर ये भी इस काम के लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही हम ग्लोबल नेटवर्क के सभी साथियों को, सभी कर्मचारी वृंद को बधाई देते हैं कि उन्होंने कोरोना के इस कठिन काल में निरंतर खबरों के साथ लोगों तक पहुंचने का निरंतर प्रयास किया है और अच्छी से अच्छी खबरें लोगों को दी है। हम एक बार फिर से ग्लोबल नेटवर्क को धन्यवाद देते हैं। वार्ड क्रमांक 28 में पानी की समस्या नई बात नहीं है। क्षेत्रवासियों की माने तो टैंकर से मिलने वाला पानी भी यूं मिलता है जैसे एहसान हो। बंद कर दो, पानी बहाओ मत। हम लोग के नहीं आना चाहिए, जनता की फोटो आना चाहिए। हमारी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पूर्व में तो बहुत अच्छा आता था पहले, मगर वो आरिफ जब से यहाँ आया हुआ है तो कभी 5 मिनट देता है, कभी 10 मिनट देता है। पार्षद महोदय से भी बात की, पार्षद महोदय ने भी निर्देश किए उनको, भैया तू बराबर नल दे, मगर वो सुनते ही नहीं और झगड़ा करता मोहल्ले में आके और बराबर नल नहीं देता। कम से कम 3-4 महीने हो गए कम से कम। ये नहीं, पहले बहुत अच्छा आता था और अभी इतना मतलब इतनी समस्या पानी की। रमज़ान का महीना है, हर आदमी मतलब पानी की ज़रूरत है और पानी बहुत अतराफ, पानी ऐसा कम नहीं, मगर इसी मोहल्ले भर में पानी नहीं आ रहा है। बाकी हर जगह बढ़िया आ रहा है नल सब। कब से समस्या है ये 2-3-4 महीने हो गए कम से कम। वो जब से आया जब से ही नाटक हो रहा है ये। पार्षद महोदय से बात की तो उन्होंने क्या बोले? पार्षद महोदय ने निर्देश किए उनको, भैया तू बराबर नल दे। 1-2 मरतबा वो खुद भी आए, टैंकर भी पहुंचाते हुए, ऐसा नहीं है, मगर वो क्या है वो नहीं मानता कहना आरिफ। नल नहीं आ रहे हैं। हाँ। और जो नल खोलता है वो इन लोगों से झगड़ा करता है। नहीं, वो क्या है, स्वाभाविक बात है कि देखिए पानी नहीं आएगा तो कर्मचारी के ऊपर तो झगड़ा कर्मचारी से चकल्लस होती है। 1-2 बार यहाँ पे हो गई है। और जो रहा नल की बात, तो पाइपलाइन में कुछ फॉल्ट वो वाल के पास आ गया है, ऐसा यहाँ के मतलब और नगर निगम कर्मचारियों को बुला के चेक कराया। लेकिन सीमेंट रोड है बहुत ज़्यादा मोटी बनी हुई और उसको तोड़वा के उस कार्य को करवाएंगे तब जाके ये फॉल्ट दूर होगा। और ये समस्या अभी क्या होता है कि पानी तो आता है, लेकिन क्या है कि दूसरे एरिया का पानी रोक के अपन जब इसको 9 बजे चलाते हैं तो उस टाइमिंग में यहाँ पे पानी फुल प्रेशर से दो, तब कुछ पानी यहाँ उपलब्ध हो पाता है। जब सारी सप्लाई के साथ में जैसा पहले आता था उस ढंग का पानी यहाँ पे अभी नहीं आ पा रहा। तो उसमें क्या काम चल रहा है? उसमें मतलब मशीन ली गई है तो उसका कार्य कल से प्रारंभ होगा वो। और आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और देख लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण को लेकर हर तरह से अलर्ट है प्रशासन, अधिकारी लगातार बनाए हुए हैं नजर। पुलिस की चप्पे चप्पे पर है नजर, चेकिंग स्पॉट के अलावा भी रखी जा रही है निगाह।
घरों पर रहना और स्वच्छता के एहतियात ही है कोरोना के खिलाफ हथियार। सैनिटाइजेशन का क्रम जारी। और पाक रमजान में ऊपर वाला जरूर कबूल करेगा मासूम दुआएं। 22वां रोजा रखकर की गई इबादत। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।